हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ओरा लर्निंग विद सिमरन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आई होप आप सभी का 9 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हो और आगे भी आप ऐसे ही मार्क्स अच्छे लाते रहोगे। चलो अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के अंदर आता है। केमिकल्स का डील हम केमिस्ट्री में ही करते हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री? किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करना ही हमारा केमिस्ट्री होता है। अब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। सबसे पहली चीज़, जितनी भी हम डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी डेली लाइफ में चीज़ें हो रही है ना कहीं पे हमारी केमिकल रिएक्शंस ही हो रही हैं। जैसे कि आप सभी ने मैगी बनाई होगी, राइट। मैगी बनाना तो बहुत ईजी है तो इजी, बट एट लास्ट क्या हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शंस ही हो रही है कि कोई भी दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और कोई एक न्यू फॉर्मेशन, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चीज़ों से बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो ये वाली चीज़ें जो हम कर रहे हैं डेली लाइफ में भी, वो सारा केमिकल रिएक्शंस ही कर रहे हैं। जैसे कि डेली लाइफ में हम एग्जांपल लेते हैं, अब समर्स का टाइम है। कौन सा टाइम है? समर्स का टाइम है। आप एक काम करना, आज छोटी सी कटोरी में ना दूध बाहर रसोई में रख देना, देन उसको सुबह देखना उस मिल्क का क्या हाल होगा। वो मिल्क फट जाएगा अपने आप ही। इट मीन्स कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाएगा। पहले वो पीने लायक था मिल्क, वो कौन से स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था हमारा मिल्क, बट उसके बाद वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा मिल्क, यानी कि थोड़ा ऐसे गिलगिला टाइप का मिल्क हो जाएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रस्टिंग हो जाती है आयरन को। हम नॉर्मली कील वगैरह रस्ट हो जाती है हमारी चीज़ें, बट ये सारा क्यों हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जब कोई भी चीज़ यानी कि जब अगर हम आयरन को एयर में एक्सपोज कर दें, अगर हम किसी चीज़ को एयर में एक्सपोज कर रहे हैं, यानी कि O2 और CO2 से वो रिएक्शन हो रही है। जब हमारा आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, यानी कि ऑक्सीजन, वाटर, CO2 वगैरह से रिएक्ट करता है, तो वो ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इट मीन्स उसको रस्टिंग बोलते हैं। फूड इज़ कुक्ड, जब भी खाना कोई चीज़ बन रहा होता है, यानी कि मैगी का एग्जांपल दिया, चाय का एग्जांपल, ये सारी चीज़ हमारा केमिकल रिएक्शंस है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आप जब भी खाना खाते हो, खाना तो खाया ना सबने, खाते हो ना सारे बच्चे खाना, ठीक है। जब आप खाना खाते हो उसके थोड़ी देर बाद ना आपका जो पेट होता है वो गर्म होना चालू हो जाता है। इट मीन्स उसमें से भी कोई गैसेस वगैरह हमारे पेट में कुछ रिएक्शंस हो रही है जिस वजह से हीट रिलीज़ हो रही है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हीट रिलीज़ होने से हमें कैसे पता चल रहा है रिएक्शन हो रही है, राइट। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे स्टडी करेंगे। फिर रेस्पायर, जब रेस्पिरेशन होती है तब भी ऑक्सीजन जाता है, CO2 बाहर आती है। इट मीन्स अंदर ही अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। तो ये डेली लाइफ में हम इतने एग्जांपल्स देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस का, तो दुनिया भर में कितने ही केमिकल रिएक्शंस की कितनी ही सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके कितने टाइप होते हैं और उसको कैसे जज किया जाए कि वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेट अस स्टडी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? व्हेन one or more substances when one or more substances react together to form new product या substance having different physical and chemical properties। जब कोई भी एक या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले वाले रिएक्टेंट से, यानी कि पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम का लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो मैग्नीशियम पे ही बेस्ड है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम हमारा रिबन है, यानी कि हम उसको पकड़ सकते हैं, सॉलिड स्टेट में है वो। ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट
ऑक्सीजन। देन जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है वो हमारा होता है सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, जिसका कलर होता है वाइट पाउडर। जिसका कलर कौन सा होता है? वाइट पाउडर होता है। जो ये केमिकल रिएक्शन है इसके अब दो पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? दो पार्ट्स है। फर्स्ट इज रिएक्टेंट, फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स, सेकेंड इज प्रोडक्ट, सेकेंड इज प्रोडक्ट। लेट्स स्टडी व्हाट इज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट आर, these are substances which react during the chemical reaction। जब भी कोई हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो कोई भी सब्सटेंसेस हमारे रिएक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारा, जो सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो रहा होता है किसी भी एक रिएक्शन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस और सब्सटेंस विच is या are formed during the chemical reaction, राइट। एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो दो चीज़ें होती है, दैट इज़ कोई भी दो सब्सटेंसेस और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, देन कुछ एक फॉर्मेशन, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव रिएक्शन, दैट इज़ मैग्नीशियम वाली रिएक्शन में जो Mg है, जो Mg है और जो O2 है वो हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है? जो हमारा फाइनल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Let us discuss activity 1.1. Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with a sandpaper. Hold it with a pair of tongs. Burn it using a spirit lamp or a burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in the figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away far from your eyes. What do you observe? आपको क्या पता चलता है? अब देखो, जब हम किसी भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न हमेशा ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 8th में, अगर हम किसी भी बर्निंग कैंडल को एक सब्सटेंस के अंडर रख देते हैं तो जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल होगा उस सब्सटेंस के अंदर तब तक वो चीज़ बर्न करेगी। जब उसके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा वो बर्निंग बंद कर देगी। सेम अगर कोई चीज़ बर्न हो रही है इट मीन्स वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगी, अदरवाइज उसकी बर्निंग नहीं होगी। जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमें एक बहुत स्मूथ सी डेजलिंग वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। कौन सी लाइट प्रोड्यूस होती है? वाइट डेजलिंग कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देन उसके बाद जब वो प्रोड्यूस होती है तो नीचे ना कुछ ऐश छोड़ती है, वो ऐश हमारा वाइट कलर का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि सॉलिड होता है क्योंकि पाउडर इज इन दी सॉलिड फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये कौन से कलर का पाउडर होता है? वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट पाउडर। और जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है इस पाउडर की तो कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है? वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, वाइट डेजलिंग लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है, दैट इज वाइट डेजलिंग लाइट। और कौन से कलर का पाउडर हमें मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें पाउडर मिलता है। कौन सा पाउडर मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलता है। अब जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ना, जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है उसका? बेस नेचर होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसको रब करना पड़ता है सैंड पेपर से। हमने पढ़ा
Why should magnesium ribbon be cleaned before burning it in air? जब हम इसको एयर में बर्न करते हैं तो हम पहले उसको सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? देखो, आपने दिवाली पर फुलझड़ी जलाई होगी, सबने जलाई होगी, या हंटर जलाया है कभी? वो ऐसे लंबा सा एक पाइप होता है जिसको हम बर्न करते हैं। कई बार क्या होता है, वो अपने आप ही बुझ जाता है, यानी कि अपने आप ही बर्निंग उसकी एकदम से रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वाला इम्प्योर होता है, यानी कि वो पहले ही ऑक्सीजन से हमारा रिएक्शन हो चुकी होती है। इट मीन्स उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है और स्मूथली बर्न नहीं होता। सेम मैग्नीशियम के साथ है। अब हमें पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, या उसके पास जो भी इन्वायरमेंट में गैस प्रेजेंट है, जैसे कि मैग्नीशियम, हमारी दो मेन गैसेस प्रेजेंट है जिसको हम जानते भी, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये इसके साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर लेता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है इसकी। और जब मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। अब ये है कि जब हम किसी भी रिबन को निकालते हैं तो उस पर ये पहले ही लेयर बना चुका होता है, पहले ही ये दोनों अपनी लेयर बना चुके होते हैं। जब हम बर्न करते हैं ना तो वो स्मूथली बर्न नहीं कर पाता। क्या होता है? मैग्नीशियम स्मूथली बर्न नहीं कर पाता, उसमें कई बार कभी कम बर्निंग हो रही है, कभी जलते जलते भुज रहा है वो चीज़, तो दैट्स व्हाई हम उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? टू रिमूव डस्ट एंड अ लेयर ऑफ magnesium oxide and MgCO3. To remove dust and a layer of magnesium oxide and magnesium carbonate, then it will burn smoothly, then वो smoothly burn करेगा, right? अब next question लेते हैं हम। How does मैग्नीशियम बर्न? जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो उसमें से कौन से कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है? अभी हमने पढ़ा कौन से कलर की लाइट? डेज़लिंग लाइट, राइट। कौन से कलर का प्रोडक्ट बनाता है जब मैग्नीशियम बर्न होता है? अभी देखा कौन से कलर का प्रोडक्ट? वाइट कलर का, दैट इज वाइट।